आखिर कब तक आएगा कक्षा 12वीं का रिजल्ट? आखिर कब होगा इंतजार खत्म और हमें हमारे मार्क्स पता चलेंगे जिन परीक्षाओं में हमने अपनी मेहनत करी है? बहुत सारे बच्चों के कॉल्स, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि अंकुश सर आखिर कब तक हमारा रिजल्ट पता चलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। हर एक प्रश्न का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अंकुश चौहान और मैं लगभग 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो भी स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चों को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर कब तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट आपका आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो रास्ता देख रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट तो बहुत शानदार होने वाला है, पर हमें ये बस बता दो कि हमारा रिजल्ट आखिर अनाउंस कब हो जाएगा, हमें हमारा रिजल्ट कब पता चले जाएगा। ठीक है, तो भैया एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स और बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बहुत सारे अखबारों के जो न्यूज थी उन सब का डेटा मैं आपके सामने लाया हूं। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर जो आपकी कॉपियां है, जो आपकी आंसर शीट्स है, उनकी चेकिंग की क्या व्यवस्था की गई है, आखिर किस किस स्तर पर चेकिंग की प्रक्रियाएं चालू है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस बार भैया बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है चीजें, क्योंकि पिछले साल तक बहुत सारे सवालात उठे थे एमपी बोर्ड के एग्जाम की कॉपी चेकिंग में और इस प्रक्रिया में। तो इस बार सीधा सीधा 3 स्तरों में आपकी कॉपी चेक हो रही है। अब ये एक नया वर्जन है एमपी बोर्ड का, ये एक नई प्रक्रिया है एमपी बोर्ड की। इस बार 3 अलग अलग टीचर्स 3 अलग अलग स्तरों में आपकी कॉपियां चेक करने वाले हैं। अब ये स्तर कैसे होने वाले हैं, देखिए सबसे पहले परीक्षक रखे गए हैं जो आपके एमपी बोर्ड के ही जो शिक्षक होंगे वो ये परीक्षक की भूमिका निभाएंगे और पहले स्तर की कॉपी जो होगी चेक वो आपके टीचर्स ही चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे होंगे मुख्य परीक्षक। जितने उत्कृष्ट विद्यालय, जितने सीएम राइज स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल के जो हेड टीचर्स होंगे, जिनको हम कभी कभी हेड मास्टर्स बोल देते हैं, वो होंगे दूसरे मुख्य या उप मुख्य परीक्षक जो कि आपकी दूसरी बार कॉपी को चेक करेंगे। अब आ जाती है बारी सबसे मुख्य परीक्षक की, जो होंगे आपके प्रधानाचार्य या प्राचार्य, वो स्तर के अधिकारी जो कहीं ना कहीं संकुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संकुल विद्यालयों को अपने जो है सेवाएं दे रहे हैं। तो वो जो अधिकारी होंगे वो तीसरे बार की जांच करेंगे। तो इस बार बहुत ज्यादा पारदर्शिता इस प्रक्रिया में रखी गई है और बहुत ही ज्यादा पारदर्शी तरीके से जो है आपकी परीक्षाओं की जो कॉपी है उसको चेक किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो प्रक्रियाएं हैं उनका अंत कहां होगा, इन चरणों का अंत कहां होगा सर। तो इन चरणों को बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रखने के लिए, बहुत ज्यादा पारदर्शी रखने के लिए एक और स्टेप को जोड़ा गया है। अब तक जो चीजें कॉपियों में, जो चीजें किताबों में लिखी जा रही थी, अब ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। कैसे होगी ऑनलाइन? पहला जो परीक्षक था वो अपने दिए हुए मार्क्स को ऑनलाइन फीड करेगा, दूसरा जो परीक्षक था वो अपने दिए हुए मार्क्स को फीड करेगा और जो तीसरा और आखिरी मुख्य परीक्षक होगा वो अपने दिए हुए मार्क्स को फीड करेंगे। अब इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद कोई भी बच्चे की कॉपी को एकदम कोई भी परीक्षक बिल्कुल हाँ चलो इसने लिख दिया हाउ ठीक है, इसने लिख दिया हाउ ठीक है, ये नहीं कर सकता। क्योंकि ये सवाल उठे हैं, ये सवाल पिछले कई वर्षों में कई बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने उठाए हैं कि कॉपियां बिल्कुल ऐसे ही चेक कर दी जा रही है, जबकि हमारे बच्चे की मेहनत, हमारे बच्चे ने जो मेहनत करी थी वो रिजल्ट में क्या है दिख नहीं पाया। तो अब सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी और यहीं पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए
तो भैया अगली खबर आती है कि 13 मार्च से आपकी कॉपियां जो थी वो चेक होना चालू हो गई थी और 31 मार्च आते तक आपकी परीक्षा खत्म होने तक जितने टीचर्स आपकी परीक्षा में ड्यूटी कर रहे थे वो टीचर्स भी अब आपके पेपर के मूल्यांकन में लग चुके हैं। यानी ये जो गति 13 मार्च से कम टीचर्स के साथ थी वो 31 मार्च के साथ इस गति को बढ़ा दिया गया। ये सारी बातें तो एक तरफ है, पर अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि सर आखिर कब तक हमारा रिजल्ट अनाउंस करेगा हमारा मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल। तो भैया एक और न्यूज और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि अनाउंस किया गया है कि मई के पहले सप्ताह में आपके 12वीं बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। ये खबर जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई है कि मई के पहले हफ्ते में ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो भैया मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपकी सारी कॉपियों का 3 बार मूल्यांकन करके खत्म कर दिया जाए और मई के पहले ही हफ्ते में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब सर अगर रिजल्ट आ गया तो उसको देखेंगे कैसे? तो चलिए, तो भाई सबसे पहले आपको दिखने वाला है एक नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा कि किस तारीख को कितने बजे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और उस समय के बाद आपको आपका रिजल्ट इस वेबसाइट के द्वारा दिखा दिया जाएगा। अब ये है कौन सी वेबसाइट? तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वो है mpbse.nic.in। ठीक है, तो ये है आपके एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको उनके द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन भी दिखेगा और साथ ही साथ उसी समय के बाद में आपको आपका रिजल्ट भी दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जब सर्च कर देंगे आप कैप्चा भर करके तो आपको आपका रिजल्ट दिखाई दे देगा। अगर ये प्रोसेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अरिविहान आपके साथ में खड़ा है, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। आपको आपका रिजल्ट हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है देख करके बता देंगे। साथ ही साथ आपके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। तो बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और अगर कोई नया नोटिफिकेशन जारी होता है एमपी बोर्ड के तरफ से तो मैं फिर आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर आपके सारे कंफ्यूजन्स को, सारे टेंशन को खत्म कर दूंगा। और हाँ बच्चों, आपको एक और मजेदार इंफॉर्मेशन मैं दे दूं यहीं से कि आपको अपने भविष्य के लिए अगर कोई चिंता हो रही है तो चिंता मत कीजिए। अरिविहान वहां भी आपके साथ खड़ा है। आपके लिए कुछ ही दिनों में अरिविहान के YouTube चैनल पर एक और वीडियो आने वाली है जहां पर हम बात करेंगे कि आखिर 12वीं में रिजल्ट आने के बाद में हम क्या करें, हमें किस दिशा में अपने करियर को बढ़ाना है। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिए एमपी बोर्ड अरिविहान के YouTube चैनल के साथ, इंस्टाग्राम हैंडल के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।